Hello guys, this is Vikas and I welcome you to this channel। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आपने इस वीडियो में आप लोग जो सीखोगे वो मैं बताऊंगा एमएस एक्सेल के बारे में। क्या है एमएस एक्सेल का सेल रेफरेंसिंग। कुछ लोगों ने तो पहली बार नाम भी सुना होगा सेल रेफरेंसिंग के बारे में, क्या होता है। कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन उसके बारे में डीपली नहीं जानते कि सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे इस वीडियो में। एमएस एक्सेल का ये ऑप्शन दिया हुआ है सेल रेफरेंसिंग क्या है। और इसके पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ आप अपने मेरे चैनल जो दिखाई दे रहे हैं आपके सामने डिस्प्ले पे सब्सक्राइब का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का। आप प्लीज़ उस पर टिक लगा दें। टिक लगा देंगे तो आपके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाएगा। ओके, और जैसे ही आप टिक लगाएंगे आपके जस्ट बगल में एक बेल आइकन भी दिखाई देगा। आप अगर उस पर प्रेस कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो यहाँ पे बनाऊँगा वो वीडियो आपके पास सीधा पहुँच जाएगा। आप इजीली उस पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके काम का वीडियो है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उससे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये प्रेशर नहीं है कि आपको उस वीडियो को देखना ही देखना है। लेकिन मैं तो एक कोशिश करूँगा, मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि चूँकि ये जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ लगभग वो सारे एजुकेशनल वीडियो ही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में आपको ये काम आने वाले ही हैं। ओके, तो चलते हम लोग अपने टॉपिक पे सेल रेफरेंसिंग होता क्या है। ओके, ये जो एमएस एक्सेल का एक टॉपिक है। ओके, हम लोग देखते हैं सेल रेफरेंसिंग क्या है, सेल रेफरेंसिंग के डेफिनेशन क्या होते हैं। तो एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ अ सेल बाय इट्स एड्रेस इन एनी फार्मूला और फंक्शन इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। मतलब हम लोग यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखते हैं। एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ अ सेल, सेल की वैल्यू को एक्सेस करना, ठीक है। बाय, कैसे भाई, तो इट्स एड्रेस, इसके एड्रेस के थ्रू, इसके एड्रेस से। इन एनी फार्मूला और फंक्शन इज कॉल्ड सेल रेफरेंसिंग। मतलब अगर हम लोग किसी भी सेल को लेते हैं, ओके, तो उसकी वैल्यू को दिखाता है और उस सेल के एड्रेस के थ्रू उसकी वैल्यू को दिखाना। ओके, कहाँ दिखाना, तो किसी फार्मूला या फंक्शन में। अगर किसी फार्मूला या फंक्शन में हम लोग किसी सेल की वैल्यू को उसके एड्रेस के थ्रू, यानी सेल एड्रेस के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, शो करते हैं, तो वो चीज़ जो है, वो बातें जो आती हैं उसे हम लोग सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। इट आइडेंटिफाइज द लोकेशन ऑफ अ सेल इन द वर्कशीट। ये वर्कशीट में सेल के लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करता है, मतलब वो बताता है कि सेल वर्कबुक में कहाँ पे है। ओके, समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आती है तो मैं आगे एग्जांपल देने वाला हूँ आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं और कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मन में आप लोगों का कन्फ्यूजन होगा कि सेल रेफरेंसिंग क्या है, तो वो दूर हो गया होगा। अगर आप ये जानते हैं कि सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार के होते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल रेफरेंसिंग जो है वो तीन तरह के होते हैं, और रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ओके, ध्यान देंगे, और रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड, ये तीन तरह के आपके सेल रेफरेंसिंग है। बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या है, ओके, कैसा इसका लुक होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे मालूम चलेगा कि रिलेटिव सेल एड्रेस है, कैसे मालूम चलेगा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, कैसे मालूम चलेगा कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। ओके, तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो अप्लाई हो रहा है, सामने आ रहा है, वो है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। व्हाट इज रिलेटिंग सेल रेफरेंसिंग। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग इज बाय डिफॉल्ट if you move or copy a formula to another cell, the cell's address in the formula will change accordingly। मीन्स जो डिफ़ॉल्ट में होता है ना हमारा रेफरेंस सेल रेफरेंसिंग, उसे रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। रिलेशन बनाया रहता है वो अपना एक दूसरे से। ओके, जब आप लोग व्हेन इफ़ यू मूव और कॉपी अ फार्मूला, आप जब किसी फार्मूला को मूव करोगे या कॉपी करोगे किसी दूसरे सेल में, तो सेल का एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फार्मूला के साथ चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए आप A1 में कोई फार्मूला अप्लाई किए हो और आप B6 में उसे कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो। ओके, तो A1 वाला फार्मूला B6 में ऑटोमेटिक जाके वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और जो आप A1 में काम कर रहे हो उसके थ्रू B6 में और B वाले क्या उसको बोलते हैं कॉलम में भी काम करेगा। ठीक है,
मैं एग्जाम्पल भी आपको बता दूंगा आगे कैसे हम लोग वर्क करते हैं। तो देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ओके, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या है, हमें देखना क्या है कि यहाँ पे एक एक्सेल का सीट है आपका। ओके, और इस एक्सेल के सीट में आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ए वाले कॉलम में ऐड किया गया 11 12 13 14 15 को ऐड किया गया है। और ऐड करने के लिए फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दिया हूँ, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था। तो फार्मूला मैंने लिख दिया है इसमें। अब लिखने के बाद हम लोग जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये तो इसका रेफरेंस ले लिया। ओके, इतने लोगों को ऐड करने के बाद आपका इतना वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो ओके, समझ में आ रही है? ये जो चीज़ें देखिए, मैं आपको एरो के थ्रू ही बता दे रहा हूँ। ये जो है ये एड्रेस बार है आपका, सॉरी फार्मूला बार है, और ये आपका फार्मूला शो करता है कि आपने कौन से फार्मूला को इनपुट किया है, एंट्री किया है। सेम चीज़ें यहाँ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू दिखाता है। ओके, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो इसका वैल्यू दिखाएगा। सो सेल कंटेनिंग फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सेल्स A1 टू A5, A1 से लेके A5 तक जो इसकी वैल्यू है, इसको वो कैलकुलेट करेगा, जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद आपका A6 जो यहाँ पे फार्मूला हम लोग टाइप करें वहाँ पे वो एंट्री कर देगा, उसको जोड़ के आपको बता देगा कि कितना आ रहा है। ओके, ये आपकी हो गई पहली चीज़, ये तो मैंने कर दिया। तो इस तरह का ये जो फार्मूला है ना, ये देखिए जो फार्मूला यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। कैसे है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ऐसे सामने देखेंगे आप लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, जस्ट इसको कॉपी कर दिया मैंने। 65 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ ला दिया, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे लाके Ctrl+V मैंने कर दिया। अब आपको बार बार इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, फार्मूला को सिर्फ कॉपी और पेस्ट मैंने कर दिया। और देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सेम चीज़ें वही, जैसे वहाँ पे A1 था, A1 और कॉलम था, A5 था, इसकी जगह मैंने B वाले कॉलम में ना सेट किया है, इसको कॉपी करके पेस्ट किया है। तो B वाले कॉलम में मैंने किया है, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी, रोज़ वही रहेंगे, कॉलम जो है वो एक ही जगह B बदल गया यहाँ पे। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होगी। सेल देखिए, सेल B6 वेयर फंक्शन इज कॉपीड, यानी कि सेल B6 जो है ना 1 से लेके B6 में हमने कॉपी किया है, और सेम फार्मूला यहाँ पे काम कर रहा है आपका, ये सारे को ऐड करके यहाँ पे बता देगा। ओके, ये समझ में आ गई हो आपको? अगर नहीं भी आई होगी तो मैं कोशिश करता हूँ फिर से एक बार बताने का। देखिए करना क्या है, ये जैसे ही मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने जो फंक्शन अप्लाई किया है उस फंक्शन को मैंने कॉपी करके बगल में पेस्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने बगल में पेस्ट किया ये ऑटोमेटिकली ये इसके अकॉर्डिंग ले लिया। ये फार्मूला सेम फार्मूला, जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया अपना रिलेशन यहाँ से वहाँ बना लिया, और इसका फार्मूला ऑटोमेटिक ले लिया, अपने एक जगह पे इसने भी चेंज कर दिया क्योंकि इस घर में आ गया है। ठीक है, ये इस तरह से होता है, जैसे एक नहीं होते हैं लोग कि जिस घर में गए वहाँ अपना रिश्ता बना लिए हैं, हंसी मजाक करने लगे हैं। तो लाइक दिस, इस तरह से ही है, रिलेटिव सेल रेफरेंस का काम यही होता है। ओके, ऐसा आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग के बारे में। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या है भाई? आपने रिलेटिव के बारे में पढ़ लिया। रिलेटिव का काम क्या था, जहाँ भी जाएगा रिलेशन बना लेगा, यानी कि खुद ब खुद वो अपने सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक वो अगले कॉलम या सेल जो भी सेल एड्रेस में उसको ले लेगा। तो नेक्स्ट जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग इफ फार्मूला इज मूव्ड और कॉपी टू अनदर सेल। सेम चीज़ें है, अगर हम लोग दूसरे सेल में फार्मूला को कॉपी करते हैं या मूव करते हैं तो द सेल एड्रेस इन द फार्मूला विल नॉट चेंज, यानी कि जो फार्मूला का सेल एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रह जाएगा। समझ में आ रही है? A1 में अगर आपने ऐड किया है तो वो A1 का ही दिखाएगा, B1 में नहीं जाने वाला है ये। तो इस तरह के जो हमारे फार्मूला होते हैं इसे और सेल रेफरेंसिंग होते हैं, उसे हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। ओके, हम लोग इसका भी एक एग्जाम्पल लिखेंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि दिस इज डन बाय प्रेसिडिंग अ डॉलर साइन इन फ्रंट ऑफ द कॉलम्स लेटर्स एज वेल एज द रोज नंबर। रोज नंबर हो, ओके, रोज नंबर के लिए भी डॉलर सिंबल पहले लगता है, और कॉलम्स के लिए भी, कॉलम्स हो या रोज हो, दोनों को इंडिकेट करने के लिए अलग अलग ये डॉलर लगता है, एक ही फार्मूला में बार बार लगता है। ठीक है, ये नहीं कि A1 मैंने लिख दिया तो वो क्या हो गया, रिलेशन बन गया, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग हो गया वो। लेकिन डॉलर का सिंबल जहाँ आ गया तो वो कैसे लिखेगा, $A फिर $1। ओके, तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। क्या है एग्जाम्पल भाई? तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, आप देखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया हूँ, डिस्काउंट इन परसेंट में आपका डिस्काउंट यहाँ शो कर रहा है।
यहाँ प्राइस शो कर रहा है कितना, देखते हैं फिर से एक बार। यहाँ देखिए डिस्काउंट इन परसेंटेज है, ओके, और यहाँ प्राइस दिया हुआ है कितना इसका अमाउंट है, रेट है, और यहाँ डिस्काउंट पर अमाउंट, यानी कि डिस्काउंट करने के बाद अमाउंट मेरा कितना आएगा वो ऐसे मुझे निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल B3, यानी कि B3 क्या है भाई, ये है आपका 50, ओके। B3 का इतना परसेंट हम लोग निकाल देंगे, ओके, यानी कि डिस्काउंट कितना आएगा भाई, B3 50 का 15.15% कितना आएगा। तो ये आपका हम लोग जैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इनटू करके बाई 100 करते हैं ना, तो यहाँ तो परसेंटेज लिखा हुआ है ही, तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी मैं हम लोग को फार्मूला में नहीं बता रहा आपको, फार्मूला तो चूंकि साथ में है तो मैंने बता दिया आपको। मेनली इसमें ये देखना है कि किस तरह का सेल रिफरेंसिंग है। तो ये जो सेल रिफरेंसिंग है ये एब्सोल्यूट है। यहाँ देखिए आप गौर से, इस फार्मूला में $A लिखा हुआ है और $3 लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा हुआ, पहले B3 में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ओके। B3 में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करके इसमें हम लोग आते हैं डिस्काउंट वाले में, तो $A और $3 लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग कर दिया, A को अलग बता रहा है और 3 को अलग बता रहा है, यानी कि ये रो कॉलम को अलग बता रहा है, रो को अलग बता रहा है। तो इस तरह के जो आपके सेल रेफरेंसिंग होंगे वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होंगे। मैं यहाँ पे एक लिख के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए ये दोनों फार्मूला आपका एक ही चीज़ें हैं, ये फार्मूला बार है, यहाँ पे आपका सेल है। तो सेल कंटेनिंग द फार्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सेल रेफरेंसिंग क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, इसमें हो रहा है कि नहीं, ये भी तो मुझे देखना है ना कि ये चेंज हो रहा है भी या नहीं हो रहा है। पहले से तो हमने जैसे बताया था आपको कि एब्सोल्यूट का मैंने बता दिया कि हुआ था कि नहीं हुआ था, सॉरी एब्सोल्यूट का नहीं, मैंने रिलेटिव का बताया था। अब हम लोग एब्सोल्यूट का देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो सेल है वो सेल बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया उसको, वहाँ 7.5 था, और जैसे ही हम लोग इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम प्रोसेस ऐसे ही बता रहा है, ओके। फार्मूला इज कॉपी टू द सेल C4। तो इस तरह से $A और $3 बताया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा जब डॉलर लग जाता है ना, तो ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में आते हैं, ओके। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, नेक्स्ट फिर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका, यहाँ सामने देखिए, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ये क्या होता है भाई, दोनों का तो हमने पढ़ लिया, ओके, रिलेटिव का भी पढ़ लिया मैंने और एब्सोल्यूट का ही पढ़ लिया। हम लोग मिक्स्ड सेल रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, यानी ये दोनों होता है, दोनों से मिला हुआ आता है, अकेले नहीं होता ये। एक्सेल एडजस्ट द रिलेटिव पार्ट्स ऑफ द रेफरेंस व्हाइल द एब्सोल्यूट पार्ट इज नॉट एडजस्टेड। देखिए एक्सेल जो होता है वो रिलेटिव पार्ट को के रेफरेंस को एडजस्ट करता है, लेकिन एब्सोल्यूट पार्ट उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। समझ में आ रही है, इसमें क्या होता है एडजस्ट, तो रिलेटिव पार्ट को एडजस्ट कर लेता है, ओके। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग जहाँ पे यूज किए गए हैं उसको, तो रिलेटिव पार्ट को तो वो एडजस्ट कर लेता है, लेकिन एब्सोल्यूट पार्ट को वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, ओके। In mixed cell reference, only the row and only the column remain fixed in a formula. फॉर्मूला में जो है सिर्फ रो ही चाहे तो काम करेगा या कॉलम ही काम करेगा, दोनों एक साथ वो काम नहीं करेगा। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। कैसे आखिर हमें पता चलेगा कि ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है बुक्स विथ डिफरेंट डिस्काउंट, अलग अलग बुक्स अलग अलग डिस्काउंट के हैं। पहला जो है 0.15% डिस्काउंट है, यहाँ पे जो भी डिस्काउंटेड आपके लिखे हुए हैं, यहाँ प्राइस लिखे हुए हैं, कितने प्राइस के हैं भाई, तो ये 50, 60, 70 के हैं, ओके। तो यहाँ पे मुझे निकालना है इसका डिस्काउंट, तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको फार्मूला कि ये सेल एड्रेस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो सेम प्रोसेस है यहाँ भी। फार्मूला यहाँ भी लिखिए, आपको फार्मूला बार में भी शो कर रहा है और यहाँ सेल में भी शो कर रहा है। तो $A4 आ गया इसमें, ओके। ये देखिए $A4 डायरेक्ट आया आपका, ध्यान दीजिए। पिछले वाले में क्या था, $A $4 ऐसे होना चाहिए था ना। अगर ऐसा रहेगा तो आपका कौन सा सेल रेफरेंस होगा, तो एब्सोल्यूट होगा। $A और $4 अगर रहेगा तो एब्सोल्यूट रहेगा, अदरवाइज अगर सिर्फ $A4 है तो मिक्स्ड आ गया, क्योंकि इसमें मिक्स कर दिया दोनों को। और अगर सिर्फ A4 रहे तो वो क्या होगा, रिलेटिव होगा। समझ में आ रही है बात को। तो इस तरह से हम लोग का अगर ऐसा सेल एड्रेस दिखाता है तो हमारा वो जो सेल रेफरेंसिंग है वो मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग कहा जाएगा उसे, ओके। तो सेल कंटेनिंग द फार्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 0.15,
ओके। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं चेंज करके क्या ये चेंज हो रहा है कि नहीं। देखिए बगल वाले में हम इसको कॉपी करके ले आए, तो ये जो है इसके लिए हमें अलग लिखना पड़ेगा। ओके, ये देखिए फार्मूला इज कॉपी टू सेल C4, फार्मूला को हमने C4 में कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद आपका ये काम करेगा। ओके, तो मेरे करने का ये मतलब मैं फार्मूला आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस जो है वो दोनों का मिक्स होता है। 3 तरह का मैंने आपको बताया। अगर सिर्फ यहाँ पे देखिए मैं यहाँ को ही लेके बता रहा हूँ, सिर्फ A4 आता है तो वो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस। अगर $A$4 लिखा रहता तो आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और $A4 लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग वाले को सिर्फ लिया है, मैंने बताया था ना कि सिर्फ रोज या सिर्फ कॉलम को ही लेगा वो। ओके, तो इसमें क्या लिया है, ए लिया है, इसमें तो कॉलम ले लिया और इसमें रोज ले लिया। समझ में आ रही है ना, तो दोनों में से कोई एक ही लिया है। ये जरूरी नहीं है कि मैं पहले ही लेगा या फिर बीच में ही लेगा, तो ये बीच पहले भी ले सकता है और रो को भी ले सकता है या फिर कॉलम को भी ले सकता है। तो अगर इस तरह का आपका अप्लाई होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा चैनल है, जैसे आप देख रहे हो डिस्प्ले वैसे ही आपको दिखाएगा। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले इसको। इस सब्सक्राइब वाले बटन पे एक बार आप प्रेस करेंगे, जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका डिस्प्ले सब्सक्राइब दिखाएगा। और जस्ट बगल में ही आपके आल्सो प्रेस द बेल आइकन, जो जस्ट बगल में ही आपके राइट साइड में बेल का आइकन भी शो कर रहा है, आपको वहाँ से बेल वाले आइकन पे जाना है और उसे प्रेस करना है।